उसके बाद देखिए यहां पर अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अगर सीबीएसई को पेपर हार्ड बनाना है या पेपर काफी ज्यादा लेंथी बनाना है तो वो इस क्वेश्चन को देगा, मतलब इन जैसे क्वेश्चनों को देगा। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है जो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में एक्सरसाइज नंबर 7.11 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 है, वो 16 वो लोग 1+ ऐसा कुछ करके है। उस कैटेगरी से आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर बिलोंग करता है। इन क्वेश्चनों को ऐसा माना जाता है कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर सीबीएसई को काफी ज्यादा हार्ड चीजें बनानी है, मतलब थोड़ा हार्ड पेपर बनाना है या थोड़ा लेंथी पेपर बनाना है, तो वो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कोई ना कोई लिमिट दे देगा, log sin x प्लस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ log sin x, इंटीग्रेशन ऑफ log cos x, इंटीग्रेशन ऑफ log 1 माइनस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन वो यहां पर देगा जहां पर कोई ना कोई आपके पास लिमिट लगी होगी और उसके अलावा हमारे पास ये वाला यहां पर रिजल्ट कुछ भी दे देगा, वो log के अंदर कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्वेश्चन की कहानी समझिएगा, ये क्वेश्चन यहां पर काफी ज्यादा लेंथी होने वाला है। हम इसको बोर्ड को कम से कम 2 बार, एटलीस्ट 2 बार तो रफ करेंगे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और सबसे पहली चीज मैं यहां पर आपको बता दूं कि काफी ज्यादा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा कहीं पर भी अगर डिस्ट्रैक्शन आया तो ये क्वेश्चन फिर आपको वहीं पर समझ आना बंद हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 1 मिनट और लेना चाहूंगा आपको। अगर आपको लगता है सीधा क्वेश्चन समझना है तो आप स्किप करके आगे चले जाइए, अदरवाइज आप सुनिए। ऐसे क्वेश्चनों को जब हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में करवाते हैं, बेसिकली आपको पता है मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, तो वहां पर जब हम ऐसे क्वेश्चनों को अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं, क्योंकि इस समय तो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी, अब तो बोर्ड स्टार्ट हो गए अब से 10 दिन पहले तक, तो वहां पर हम लोग उनके साथ पूरे दिन भर रहते थे। दिन भर रहने का मतलब 6-6, 7-7 घंटे सिर्फ हम लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ा करते थे। तो समझिए क्या होता था। मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया और मेरे सामने जितने भी यहाँ पर 35-40 बच्चे एक क्लास में होते हैं, मैक्सिमम 30 के आसपास होते हैं, कंबाइन करवा रखते हैं, तो मान लीजिए 35-40 बच्चे यहाँ पर कुछ मेरे सामने बैठे हुए हैं अगर, और मैंने उनसे पूछा कि क्या ये क्वेश्चन की कहानी आपको समझ आई। वो कहते हैं यस सर, क्वेश्चन की कहानी समझ आ गई, क्वेश्चन होगा किस तरीके से वो हमें समझ आ गया। तो मैं बोर्ड को रफ कर देता हूं और मैं कहता हूं कि एक काम कर, क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करके अभी दिखाओ। अगर उस बच्चे ने क्वेश्चन को बिना, मतलब बोर्ड तो अब रफ कर दिया, बिल्कुल क्लीन हो गया, अगर उस बच्चे ने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया, इसका मतलब उस बच्चे को क्वेश्चन की कहानी समझ आ गई, उसको टेक्निक समझ आ गई, वो घर पे जाके कम से कम 2 बार, एटलीस्ट 2 बार और रिवीजन कर लेगा तो उसका काम हो गया। लेकिन अगर उस बच्चे को समझ नहीं आया तो फिर बोर्ड पे करवाओ जिस पॉइंट पर वो फंसा, फिर उसके बाद उसको रफ करो और फिर कहो कि एक काम करो अब इसके आगे फिर अपने आप करो। तो आपको भी ऐसा ही करना होगा। क्वेश्चन की कहानी को समझने के बाद इसको अपने आप सॉल्व करना होगा। अगर आप किसी पॉइंट पर फंसते हैं तो उस पॉइंट पर आके फिर से वीडियो देखिए, फिर से क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करिए, फिर से आप अगर कहीं फंसते हैं तो फिर देखिए, फिर से सॉल्व करिए। एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो आपको तब प्रैक्टिस करनी है जब आपको ये क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व हो जाएगा, और जब तक बिना देखे सॉल्व नहीं होता पहली बार तब तक तो आप करते ही जाएंगे। जब पहली बार बिना देखे सॉल्व हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा गैप देके, 2 घंटे का, 3 घंटे का या पूरे दिन भर का गैप देके रात को एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करनी है, आपकी कहानी खत्म। बस इतना सा काम है, बाकी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। आओ वेस्ट क्या किया, मतलब ये चीजें तो बताने वाली हैं वीडियो के बीच में जो बताई जाती हैं, सुनिएगा। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी का इंटीग्रेशन करते हैं आप ना उसका नाम दे दो। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूं, लेट से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 log sin x प्लस cos x का dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की कहानी समझिएगा, मैं यहां पर क्या करता हूं। पहला तो मेरे पास एक रूल है कि मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा यहां पर। अच्छा, 7.11 की प्रॉपर्टीज यहां पर यूज होंगी बहुत ज्यादा, तो अपनी बुक लेके बैठिएगा वरना तो मैं यहां लिखता ही रहूंगा। सबसे पहले मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी लगा दूं a टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसकी एक प्रॉपर्टी लगा दूं यहां पर कि a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स।
ये वाली इंटू dx मतलब dx के रेस्पेक्ट में ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर लगा दूं। पहला ऑप्शन तो ये है, उससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व होगा और फिर आगे चल के मैं उसको सॉल्व करूंगा। अच्छा, इससे एक बेटर ऑप्शन मेरे पास यहां पर ये है, ध्यान से समझना कि मैं एक काम करता हूं। मैं क्या काम कर रहा हूं, ये जो आपका यहां पर i इज इक्वल टू -π/4 टू π/4 में log के अंदर sin x प्लस कोस एक्स लिखा है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसी के अंदर √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये जो आपका ब्रैकेट है इसको √2 से डिवाइड भी कर रहा हूं। मतलब इस तरीके से कहानी आपके पास यहां पर आ गई, ये वाली कहानी आपके पास यहां पर आ गई। क्या ये समझ आई ये हुआ क्या? मैंने यहां पर क्या करा, √2 से मल्टीप्लाई करा, log के अंदर √2 से मल्टीप्लाई करा और sin x प्लस कोस एक्स को √2 से ही डिवाइड करा। √2 से √2 कट जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली कहानी यहां पर पहले मैंने करा है और √2 को दोनों के नीचे बांटा। मतलब √2 से ये √2 कट जाएंगे और क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा। तो पहली कहानी मैंने तो यहां पर ये वाली करी है। अब उसके बाद समझिएगा, i इज इक्वल टू माइनस के π/4 से लेकर π/4 तक लिमिट हमारी सेम है, लिमिट हमारी सेम है। ये लिखा हुआ है log के अंदर √2 में। ध्यान से देखो, यहां पर ये 1/√2 है, यहां पर ये 1/√2 है। अच्छा, 1/√2 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दो जगह देती है, एक तो sin 45 पर देती है, sin π/4 पर, और एक cos 45 पर देती है, मतलब cos π/4 पर। तो आपके पास ऑप्शन है, आप यहां पर इसको या तो sin 45 लिख दो या तो cos 45 लिख दो, आपके पास ऑप्शन है। मैं यहां पर थोड़ी सी चालाकी करूंगा और चालाकी करते वक्त इसको लिखूंगा cos 45 मतलब cos π/4। साइन एक्स यहां पर एज इट इज है। अच्छा, ये क्यों करा, ताकि आगे चल के मैं एक फॉर्मूला बना दूं sin a प्लस बी का, देखते रहिएगा। प्लस का इस वाले √2 में अगर इसको cos 45 लिखा था तो जान पूछ के इसको लिखूंगा यहां पर sin 45 मतलब sin π/4। पीछे वाला cos x एज इट इज है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वाला cos x एज इट इज है। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद और यहां पर dx। आपके पास ये कहानी आ गई। अब i इज इक्वल टू माइनस के π/4 से लेकर π/4 तक, ये वाली कहानी में log के साथ √2 आपका अभी भी एज इट इज है। ध्यान से देखना, sin a cos b प्लस cos a sin b, समझ आया? sin के साथ a, cos के साथ b प्लस cos के साथ a, sin के साथ b। तो sin a cos b प्लस cos a sin b किसका फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b का। तो ये लिखा हुआ है यहां पर sin के साथ a प्लस b, a का मतलब x है और b का मतलब यहां पर π/4 है। ये वाली कहानी हमारे पास आ गई, पीछे से dx एज इट इज। तो मैंने इसको cos π/4 क्यों लिखा, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। अगर मैं sin π/4 लिखता तो फिर मेरा cos a माइनस b का फॉर्मूला बनता और उससे भी वही कहानी चलती जो अब यहां चल रही है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो ट्राई करके देखो। अब इसको यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोग log की एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं कि अगर log के अंदर कोई भी दो रिजल्ट मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ है तो log उसको प्लस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब log a इंटू बी इज नथिंग बट log a प्लस log b। log a इंटू बी log a प्लस log b के इक्वल होता है। तो यहां पर देखो ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, मेरे को यहां पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं। log के अंदर एक तो √2 दिख रहा है और दूसरा ऑप्शन ये sin x प्लस π/4 दिख रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, log के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे प्लस की फॉर्म में। मतलब रिजल्ट आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस के π/4 से लेकर π/4 तक, log में √2 अलग चला जाएगा और प्लस का log के साथ sin x प्लस π/4 अलग चला जाएगा,
साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 अलग चला जाएगा, और बाद में आपकी कहानी लिखी हुई है dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में। ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लोग के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में थे, अलग अलग प्लस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये जो आपके पास लिमिट लगी हुई है ना इंटीग्रेशन की, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, मैं इसको दोनों के पास बांट रहा हूं। मैं इस वाले फंक्शन के पास भी अलग कर सकता हूं, इसको पास भी अलग कर सकता हूं, क्योंकि लिमिट जो है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आपके पास ये कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी कि i इज इक्वल टू log अंडर रूट 2 पर भी माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 log अंडर रूट 2 के ऊपर भी आ जाएगा, और यही चीज लिमिट इसके पास भी आ जाएगी। मतलब फिर से माइनस के पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 तक log साइन के अंदर x प्लस पाई बाय 4, log साइन के अंदर x प्लस पाई बाय 4, दोनों का इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो dx वाली कहानी आ जाएगी। अब समझना अब क्या होगा। अब हमारे पास यहां पर दो अलग अलग चीजें आ गई हैं, मतलब i इज इक्वल टू एक ये वाली कहानी आ गई और एक ये वाली कहानी आ गई। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों कहानी को अलग अलग सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहां पर करना पॉसिबल तो है नहीं, हम लोग काफी जगह रफ करने वाले हैं, और वैसे भी इन चीजों को अलग अलग सॉल्व करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, वरना अगर आप एक साथ सॉल्व करेंगे तो इरिटेट हो जाएंगे। तो इन दोनों कहानी को हम लोग अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए मैं इसके अलग अलग नाम दे रहा हूं। जैसे मैंने पूरे इंटीग्रेशन का नाम i दिया था, अब मैं इस वाले इंटीग्रेशन का नाम दे रहा हूं i1, और इस वाले इंटीग्रेशन का नाम दे रहा हूं i2। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने इस वाले इंटीग्रेशन का नाम दिया i1, इसका नाम दिया i2, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग सॉल्व करूंगा। जब मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा तो दोनों को उठा के प्लस कर दूंगा, मेरा पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए काम करता हूं, इस वाले पोर्शन को रफ करता हूं, इसकी कोई नीड नहीं है, तो क्या इसको रफ करें? ओके, तो इस वाले पोर्शन को रफ करता हूं। अच्छा, यहां तक उम्मीद करता हूं कोई हार्डेस्ट पॉइंट नहीं था, आपको क्वेश्चन की कहानी काफी सिंपल से समझ आ गई होगी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहां पर हमें कोई ऐसा पॉइंट मिला है जो हमें थोड़ी दिक्कत कर सकता है। तो ये काफी सिंपल सी कहानी है, इसको थोड़ा और साफ कर लेते हैं। ये हमारे पास थोड़ा साफ हो चुका है। एक काम करो, इस क्वेश्चन को ऊपर लिखो, और यहां लिखता हूं इस क्वेश्चन को, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 तक log अंडर रूट 2, और प्लस का माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 तक log के अंदर साइन x प्लस पाई बाय 4। अच्छा, dx दोनों के पास है, dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भूल तो नहीं रहे, ये एज इट इज, ये एज इट इज। ओके, इसको भी रफ करते हैं। ओके, अब आइएगा, अब हमें इस वाले क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना है, जिसके लिए वही कहानी, हम लोग इसका नाम देंगे i1 और इसका नाम देंगे यहां पर i2, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं i1 को पकड़ता हूं, मैं i1 को पकड़ रहा हूं और i1 को सॉल्व करता हूं। ये i1 क्या लिखा हुआ है, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4। आपको इंटीग्रेशन करना है log अंडर रूट 2 का x के रेस्पेक्ट। ये आपकी क्वेश्चन की कहानी है। सबसे पहले समझो, ये जो log अंडर रूट 2 है, ये तो कांस्टेंट है। एक काम करो, log अंडर रूट 2 को बाहर बुला लो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो i1 इज इक्वल टू ये log अंडर रूट 2, इस लाइन में लिखता हूं, ये log अंडर रूट 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। आपके पास इंटीग्रेशन करना होगा माइनस के पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 तक। क्या log अंडर रूट 2 के बाहर आने के बाद यहां कुछ बचा? नहीं बचा, तो इसका नाम दे देंगे हम लोग 1, और फिर 1 का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अच्छा, वीडियो बन रही है ना? बन रही है। तो हम लोग यहां पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब आपको पता है कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो x होता है, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर x आ जाएगा,
और लिमिट हमारी लगी हुई है माइनस के π/4 से लेकर प्लस के π/4 तक। अब जब हम लोग लिमिट को पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं फंक्शन पे लिमिट लगी है a से लेकर b, तो पहले आप b पुट करते हैं, बाद में आप a पुट करते हैं, ये वाली कहानी होती है। तो वैसे ही log √2 बाहर है, x के पास पहले आप π/4 पुट करेंगे, फिर माइनस करके आप ये वाला पुट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? माइनस का π/4 लिखा हुआ है, आप ये पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा log के साथ √2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो π/4, और ये माइनस माइनस प्लस का फिर से π/4 आ जाएगा। π/4 में π/4 प्लस करोगे तो आपके पास π/2 आ जाएगा, क्योंकि 45 90 होता है, तो log √2 के साथ π/2 आ गया। अब यहां पर आपका ये I1 का आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा समझना, ये जो log √2 लिखा हुआ है आप इसको कुछ और लिख सकते हो। क्या? उसको समझो। log की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर log के अंदर जो फंक्शन है a, मतलब जो नंबर है a, अगर उसकी पावर कोई b है तो log क्या करता है, b को आगे भेज देता है और log a एज इट इज रह जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहां मुझे दिख रहा है, ध्यान से देखना। आपको यहां पर क्या ये जो log √2 दिख रहा है, क्या आप लोग यहां पर 2 को पावर 1/2 लिख सकते हो? √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो, पीछे से π/2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज है। अब log के अंदर जो भी नंबर है उसकी पावर है तो log उसको बाहर भेज देगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2 के साथ log 2 एज इट इज है, पीछे से π/2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 1/2 की π/2 में करोगे तो आपके पास आ जाएगा π/4, और ये वाला log 2 भी एज इट इज है। ये हमारा दूसरा पड़ाव भी पार हो गया। पहला कहानी था कि आपने क्वेश्चन को यहां तक लेकर आए थे आप लोग, जिसको हमने अलग अलग बांटा था, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग यहां पर आए थे। दूसरी कहानी में हम लोगों ने I1 का डिफरेंशिएशन करा, जहां पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। log √2 को बाहर बुलाया, x बचा, वैल्यू पुट करी, सॉल्व करके ये आ गया। ये हमारे पास यहां तक दूसरी वाली कहानी थी। एक काम करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जो भी नोट करना है वो कर लीजिएगा। एक काम करते हैं, हमें अब इसके स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका ये जो आंसर आया इसको उठाकर कहीं लिख लेते हैं ताकि हमारे पास फिर से थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो एक काम करते हैं, I1 की वैल्यू आई है π/4 log 2। I1 की वैल्यू आई है π/4 log 2। अब इसको भी रफ करते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी जगह आ जाएगी, तो इसको रफ करते हैं इस वाले पोर्शन को। ओके, ये हमारे पास वैसे दूसरी कहानी थी, यहां तक कोई हार्ड पॉइंट नहीं था। मेन जो हमारा है ना वो I2 वाला है, मतलब हमें I2 का जब डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो वो वाली कहानी थोड़ी सी अच्छी है, और अगर कहीं बच्चा फंसता है या उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है तो वो उसी पॉइंट में जाके फंसता है, और वही वाला पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। तो ये हमने इसको रफ कर दिया। चलिए अब I2 वाली कहानी को सॉल्व करते हैं। I2 आपके पास लिखा हुआ है माइनस के π/4 से लेकर π/4 तक हमारी लिमिट है, और हमें इंटीग्रेशन करना है log के अंदर साइन x प्लस π/4, इसका इंटीग्रेशन करना है dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में। अब ध्यान से समझना, यहां log के अंदर साइन में लिखा हुआ है x प्लस π/4, ये जो थीटा है साइन थीटा मतलब x प्लस π/4, ये काफी गंदी सी चीज दिख रही है। साइन के अंदर बेसिकली हमें छोटे छोटे नंबरों की आदत होती है, जैसे साइन थीटा, साइन एक्स, साइन वाई, साइन जेड। ये x प्लस π/4 थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, तो एक काम करता हूं, इसका नाम देकर इसको थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। क्या करेंगे, देखो मैं एक काम करता हूं, इतनी बड़ी सी चीज लिखने से अच्छा है एक छोटी सी चीज समझना। मैं नाम देता हूं लेट से t इज इक्वल टू एक्स प्लस π/4। मैं x प्लस π/4 का नाम दे रहा हूं t। कहानी समझ आई? मैंने x प्लस π/4 का क्या नाम दिया? t।
अब आपको पता है जब आप अपने मन से किसी का नाम देते हैं तो आपको ये dx की या dt की या dy की उधारी चुकानी पड़ती है, उसकी वैल्यू हमें दोबारा वहां पर पुट करनी पड़ती है। तो अगर हमने यहां पर t इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाय 4 दिया है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, t का हो जाएगा dt, x का हो जाएगा dx, पाई बाय 4 कांस्टेंट है वो 0। अच्छा ये तो समझ आ रहा है ना, x के रेस्पेक्ट में dx बाय dt वो इस तरफ आ गया। हाँ, तो t का dt, x का हो गया dx, पाई बाय 4 हो गया 0। हम सिंपल dx की जगह dt पुट कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, आप जब भी ऐसे किसी का नाम देते हैं और आपके पास कोई ना कोई लिमिट लगी होती है तो आप लोग क्या करो, उसकी लिमिट को भी चेंज करो, वरना क्वेश्चन की पूरी कहानी गलत हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते तो आप पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जहां जहां टी मिलेगा वहां वहां एक्स प्लस पाई बाय 4 पुट करेंगे, फिर अपनी ये लिमिट पुट करेंगे। उससे अच्छा इतनी झंझट क्यों रखे हम लोग, एक छोटा सा काम करो ना। अभी हमारे पास ये जो माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 तक की लिमिट है वो एक्स वाली है, वो एक्स वाली लिमिट है। अब हमने क्वेश्चन को टी में चेंज कर दिया क्योंकि अब तो हम टी नाम देने वाले हैं, तो इसकी लिमिट को भी चेंज कर दो। आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आप एक्स की वैल्यू ये पुट करो तो टी का कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। अगली बार एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करो तो टी का कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। जैसे समझो, वेन x इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 4, जब x माइनस का पाई बाय 4 होगा तो जरा माइनस के पाई बाय 4 को उठा के यहां पुट करो। माइनस के पाई बाय 4 से प्लस का पाई बाय 4 कट गया, सिंपल सा t बचा 0, सिंपल सा t क्या बचा 0। और अगली बार जब x पाई बाय 4 पुट करोगे, ये ऊपर वाली लिमिट, तो जब x की वैल्यू पाई बाय 4 होगी तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 45 45 90, तो t की वैल्यू आ जाएगी 90 मतलब पाई बाय 2। कहानी समझ आई। जब आपने x की जगह माइनस पाई बाय 4 करा तो माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगली बार जब आप x की जगह पाई बाय 4 पुट करेंगे तो पाई बाय 4 सिंपल 45 45 90 मतलब पाई बाय 2 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा देखना कैसे चेंज होता है। पहले जो लिमिट हमारे पास माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 थी, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 थी, अब वो हमारे पास 0 से लेकर पाई बाय 2 तक हो जाएगी। अब वो हमारे पास 0 से लेकर पाई बाय 2 तक हो जाएगी। उसके बाद लोग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग के अंदर साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस पाई बाय 4 का नाम आपने t दिया है तो यहां पर t हो जाएगा। पीछे से जो dx रखा हुआ है उस dx की जगह आप लोग ये वाला dt पुट कर दो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास यहां पर कहानी आ गई। इसका नाम दे रहा हूं लेट्स से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये अब यहां तक एक छोटी सी कहानी थी, मतलब ये तीसरा पड़ाव था जो हमने पार करा। पहला था अंडर रूट 2 वाला मल्टीप्लाई डिवाइड वो वाली कहानी, दूसरा I1 वाला था जिसका इंटीग्रेशन ये, तीसरी कहानी यहां तक थी। अब उसके बाद यहां से चौथी कहानी शुरू हो रही है, उसको समझना। अलग अलग स्टेप में क्वेश्चन को मैंने बांटा हुआ है कि बेटा पहले ये आया, ठीक है करके दिखाओ आगे, फिर ये आया आया करके दिखाओ आगे, फिर ये, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को बांटा हुआ है, आप लोग समझना। अच्छा आया तो सब्सक्राइब वगैरह कमेंट वगैरह करो, कैसा चल रहा है, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। आ जाओ। तो 0 से पाई बाय 2 log sin t dt ये कहानी है। अब इसमें मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, 7.11 वाली एक्सरसाइज की है जो हमारी एनसीईआरटी बुक है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए आपके पास कहीं पर कोई फंक्शन लिखा हुआ है 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, ये मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन आपके पास 0 से लेकर a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स इसके इक्वल होता है। इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करने वाला हूं। ध्यान से देखो, 0 तो 0 है लेकिन a की जगह कौन लिखा हुआ है, पाई बाय 2। मतलब अब जहां जहां आपके पास x लिखा हुआ है वहां वहां आप a माइनस एक्स, a माइनस एक्स का मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि यहां a की वैल्यू पाई है, आप वो पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा I2 इज इक्वल टू, नाम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, I2 इज इक्वल टू लिमिट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से लेकर पाई बाय 2,
लोग के अंदर ये जो साइन टी लिखा हुआ है वो हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस टी। क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई टू माइनस टी। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यही लिख देते हैं। आई टू इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई टू। लोग के अंदर साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कोस थीटा, मतलब कोस टी, और पीछे से लिखा हुआ है डी। ये कहानी समझ आई। पहले प्रॉपर्टी यूज हुई 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स का, 0 से लेकर ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो जीरो लोग साइन टी वाला आपका चेंज हो गया, लोग साइन पाई बाई टू माइनस टी। पाई बाई टू माइनस टी मतलब कोस टी होता है, तो लोग कोस टी, लिमिट 0 से पाई बाई टू, नाम आई टू, कोई फर्क नहीं पड़ा उसके बाद। अब यहां पर आप लोग क्या करिए, इसको रफ करते हैं। अब आप लोग यहां पर क्या करिए, इसका नाम दीजिए कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड को जरा प्लस करो। कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड को जरा प्लस करो। तो प्लस करने पर इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड में आई टू जब प्लस होगा तो आपके पास यहां पर 2i2 आ जाएगा, 2i2 आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो लिमिट सेम है, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, लिमिट सेम है, 0 से पाई बाई टू, पाई बाई टू बाहर बुला लो उसको। अंदर की तरफ लोग साइन टी डी टी और लोग कोस टी डी टी। तो ये जो लोग साइन टी है वो प्लस हो जाएगा लोग कोस टी में, और पीछे वाले डी टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली कहानी हमारे पास आ गई। अब यहां पर लोग की एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि जो लोग a इंटू बी होता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज करी थी, कि जो लोग a इंटू बी होता है, आप चाहो तो उसे यहां पर लोग a प्लस लोग b ये लिख सकते हो आप लोग चाहो तो यहां पर भी लोग के अंदर a प्लस लोग के अंदर b दिख रहा है, तो लोग a प्लस लोग b लिखा हुआ है, तो उल्टा चल के क्या आप उसे लोग a इंटू बी लिख सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। तो यहां पर भी यही करने वाले हैं। क्या? ये 2i2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर ये जो लोग साइन टी प्लस लोग कोस टी लिखा हुआ है ये हो जाएगा लोग साइन टी इंटू कोस टी, और पीछे से डी टी आपका एज इट इज, ये वाली कहानी हो जाएगी। अब उसके बाद समझना, इस वाली कहानी में बस एक छोटा सा काम करना है। क्या काम कर, अच्छा यहां तक आपको समझ आया? ओके। इस वाली कहानी में एक छोटा सा काम करना है। क्या? आप एक काम करो, आप इसी वाले क्वेश्चन में जरा 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। क्वेश्चन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा भाई, 2 से 2 कट गया, आपके पास सिंपल लोग साइन टी इंटू कोस टी बच जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्वेश्चन थोड़ा सा आगे और चला जाएगा, अब उसको समझिएगा। तो 2i2 इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई टू, 2i2 इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई टू। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, लोग की एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं कि लोग अपने डिवाइड को ना माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब अगर कहीं पर लोग a अपॉन बी लिखा हुआ है तो आप लोग उसे लोग a माइनस का लोग b लिख सकते हो, लोग a माइनस लोग b ये लिख सकते हो आप। तो वही चीज मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लोग 2 साइन टी इंटू कोस टी अपॉन 2, पहली बात 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ध्यान से देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। तो 2 साइन टी इंटू कोस टी ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 2t के। तो लोग ऊपर की तरफ लिखा हुआ है साइन 2t और नीचे की तरफ लिखा हुआ है t2 और पीछे से dt। पहली कहानी 2 साइन टी इंटू कोस टी साइन 2t। अब लोग डिवाइड में माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये वाली कहानी हो जाएगी 2i2 इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 तक लोग साइन 2t अलग चला जाएगा dt के रेस्पेक्ट में, और लिमिट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो 0 से लेकर पाई बाई 2 लोग ये 2 के पास अलग चला जाएगा t के रेस्पेक्ट में।
ये वाली कहानी जो कि सबसे अच्छी कहानी है। क्या पहले लोग प्लस की फॉर्म में था, मैंने उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा क्योंकि लोग प्लस को मल्टीप्लाई में ले जाता है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। ऊपर 2 sin t इंटू cos t लिखा था, अपनी जरूरत के हिसाब से मैंने उसको sin 2t लिख दिया। नीचे वाला 2 एज इट इज है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहां पर लोग डिवाइड की फॉर्म में लिखा था, जरूरत थी, मैंने उसको क्या करा, प्रॉपर्टी लगाया और लोग ए माइनस लोग बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जहां पर ये लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई 0 से π/2, वो इसके पास भी गई, वो उसके पास भी गई, पीछे से dt दोनों के पास जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। अब कहानी समझना, अब आपके पास फिर से दो अलग अलग कहानी आ गई। आपके पास ये वाली कहानी आ गई और फिर से ये वाली कहानी आ गई। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं फिर इनका यहां पर नाम देने वाला हूं, फिर से यहां पर इसका नाम देने वाला हूं। मैं यहां पर इसको अलग सॉल्व करूंगा। लेट से मैंने इसका नाम I1 I2 दे दिया। अब मैं इसका नाम दे रहा हूं यहां पर I3। क्या नाम दे रहा हूं, I3। और उसका नाम दे रहा हूं मैं यहां पर I4। क्या नाम दे रहा हूं, I4। तो I3 और I4 पहले ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले I4 को सॉल्व करूंगा क्योंकि वो यही सॉल्व हो जाएगा। I3 के लिए इसको रफ करूंगा। तो ये इसको यहां तक एक और कहानी थी जो कि हमारा आई थिंक चौथा पड़ाव था, वो भी पार होता है कि आप इसको किस तरीके से यहां तक लेकर आओगे। लोग 0 से π/2 लोग sin t को किस तरीके से आप यहां तक लेकर आओगे, ये वाली कहानी है हमारे पास फोर्थ स्टेप वाली। अब फिफ्थ स्टेप स्टार्ट होता है हमारा। समझना, फिफ्थ वाले स्टेप में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर π/2 log 2 dt। पहले इसको सॉल्व करूंगा, छोटा सा है, यहां पर हो जाएगा, थोड़ी सी जगह है। पहले I4 को सॉल्व करते हैं। I4 इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 log 2 का करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये log 2 तो एक नंबर है ना, वो तो एक कांस्टेंट है, तो उसको एक काम करो, उसको बाहर बुलाओ। ये जो log 2 कांस्टेंट है इसको बाहर बुलाओ। तो log 2 जब बाहर आ जाएगा तो आपके पास बचेगा लिमिट 0 से लेकर π/2 अंदर की तरफ 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। अब 1 का t के रेस्पेक्ट में अब 1 का इंटीग्रेशन जब t के रेस्पेक्ट में करोगे तो t ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास log 2 के साथ t आ जाएगा। लिमिट लगानी है 0 से लेकर π/2 तक। अब आपको पता है लिमिट पहले ये होगी फिर माइनस का ये होगी। तो ये आपके पास आ गया I4 इज इक्वल टू log 2 इंटू में t की जगह π/2 आ गया, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास I4 की वैल्यू आ गई π/2 log 2। क्या आ गई, π/2 log 2। ये हमारे पास I4 की वैल्यू आ गई। इसको उठा के हम लोग अभी यहां पुट कर देंगे, लेकिन यही रहने देते हैं, वो बाद में कर देंगे। तो I4 की वैल्यू काफी सिंपल सी आ गई π/2 log 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास हो गया, जिसमें log 2 बाहर आ गया था, अंदर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट करा, पहले π/2, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो π/2 log 2 आ गया। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को रफ करूंगा क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, तो इसको रफ करेंगे। ओके, इस वाले पार्ट को रफ करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन यहां पर आते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चनों में से, समझना। अब I4 तो हो गया था, इस I3 को पकड़ो क्योंकि ज्यादा जगह चाहिए थी, वो अब हमें मिल गई। तो I3 आपके पास है 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 log sin 2t इंटू में dt। ये आपके पास यहां पर I3 है, इसको समझना। इस क्वेश्चन में log sin थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह यहां पर 2t लिखा हुआ है। एक काम करो, आप 2t का फिर से एक नया नाम दे दो, फिर से एक नया नाम। आप 2t का नाम दे दोगे y, क्योंकि हमने x दे दिया, t दे दिया, y दे दो। इस बार हमने 2t का नाम दिया y। अब जब आप इसका नाम दोगे तो dt की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो एक काम करो, 2 एज इट इज रहेगा, t का डिफरेंशिएशन हो गया dt और y का डिफरेंशिएशन हो गया dy। तो जब आप dt की वैल्यू निकालोगे तो dt की वैल्यू के लिए 2 मल्टीप्लाई से यहां पर आपका डिवाइड में आ जाएगा, मतलब dy/2 हो जाएगा।
और आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा I3 इज इक्वल टू। अच्छा एक बात और, जब आप ऐसे इसका नाम देते हैं तो आपको लिमिट का भी ध्यान रखना होता है कि लिमिट भी हमारे पास चेंज होती है। तो समझो इसको एक काम करते हैं, यही करते हैं या यही करते हैं सॉल्व। आ जाओ, जब आप इसका यहां पर नाम दोगे तो 2t इज इक्वल टू वाई था। सबसे पहले लिमिट 0 है, तो अगर आपने 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 मतलब 0 ही आ जाएगा। तो जब t 0 होगा तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और अगली बार जब आप पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 के साथ पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल y की वैल्यू पाई बची, y की वैल्यू पाई बची। कहानी समझ आई? आपने t की जगह 0 करा तो y भी 0 आ गया। आपने t की जगह पाई बाई 2 करा, 2 से नीचे वाला 2 कट गया, सिंपल y की जगह पाई आ जाएगा। तो I3 इज इक्वल टू, जो पहले हमारी लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 तक थी, अब वो हमारी लिमिट 0 से लेकर पाई तक आ चुकी है। और लोग के अंदर यहां पर जो साइन में 2t लिखा था उस 2t का नाम हमने y दे दिया। dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी dy अपॉन 2। तो यहां पर dy और अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है तो इसको यहां बाहर बुला लो। तो आपके पास आ गया I3 इज इक्वल टू 1/2 0 से लेकर पाई लोग साइन y और यहां पर dy। अब इस वाली कहानी को जरा फिर दोबारा समझो। एक प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं मैं। एक काम करते हैं, अब कौन से पार्ट को रफ करें क्योंकि हमें जिसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले पार्ट को रफ करता हूं, ऊपर की ये दोनों लाइनें रफ करता हूं या ऊपर की तीनों लाइनें रफ करता हूं। इन तीनों लाइनों की हमें जरूरत नहीं है, इसकी इसको रफ करता हूं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसकी हमें यहाँ पर कोई जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, नहीं पड़ने वाली क्योंकि नीचे वाले की पड़ेगी, वो लिखा हुआ है। इसको रफ करते हैं। अच्छा, बोर्ड थोड़ा सा वो है तो हमें काफी रफ करना पड़ता है। अब वो जिसके पास एलईडी वगैरह है वो तो काफी पेज को स्क्रॉल कर करके कर देते हैं, हमारे पास थोड़ी कम है। ओके, कोई नहीं। क्वालिटी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। आ जाओ, I3 इज इक्वल टू 1/2 0 से लेकर पाई लोग साइन y dy। एक स्टेप और यहां तक खत्म हुआ, ये छोटा सा काम। हालांकि स्टेप नहीं है, अभी थोड़ी और चीजें हैं। अब एक फिर से नई कहानी शुरू हो रही है, उसको समझना। मैंने यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, 7.11 की वही वाली प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से लेकर a तक fx dx आपके पास कोई फंक्शन है, मतलब आपके पास कोई इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 2a तक, तो आप उसको लिख सकते हैं 0 to a fx dx, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x dx। आप ये लिख सकते हैं उसको। 0 से 2a तक अगर कहीं fx dx लिखा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x dx। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब समझना ये कहानी यहां कैसे यूज हो रही है। आप ध्यान से देखो, यहां पर 2a लिखा हुआ है और यहां पर पाई लिखा हुआ है। तो अगर 2a इज इक्वल टू पाई लिखा हुआ है तो a की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इस चीज को मैं यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर लिखने वाला हूं। क्या समझना, I3 इज इक्वल टू 1/2 मेरे पास बाहर है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 बाहर है। ये जो 0 से पाई तक वो लिखा हुआ है उसको देखो कैसे लिखता हूं। ये पाई का मतलब है 2a, पाई का मतलब है 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। तो 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2, लोग के अंदर जो फंक्शन होता है वो एज इट इज रहता है। जो फंक्शन होता है वो एज इट इज रहता है। फंक्शन था लोग साइन वाई डी वाई, तो लोग साइन वाई डी वाई एज इट इज रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। प्लस का 0 से लेकर a, लोग के अंदर जो भी आपका साइन में ध्यान से देखना 2a माइनस एक्स लिखा हुआ है। 2a का मतलब है पाई, मतलब यहां पर आ जाएगा आपके पास पाई माइनस एक्स। ये वाली कहानी एक बार और समझो, एक बार और समझो। ये y है, ये y है। ये वाली कहानी एक बार और समझो।
अगर आपके पास कहीं इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 2a तक fx dx का, तो आप अपनी निड के हिसाब से एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो 7.11 वाली कि 0 से लेकर a fx dx प्लस 0 से लेकर a f ऑफ 2a माइनस x dx। आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहां लगाई है। हमारे पास क्वेश्चन था 1/2 एज इट इज है, बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ा, i3 नाम है। 0 से लेकर पाई, पाई का नाम हमने दिया 2a, तो a की वैल्यू पाई/2 हो जाएगी। तो 0 से लेकर पाई/2 वो फंक्शन एज इट इज रखना है पहली बार, और दूसरी बार फंक्शन के अंदर 2a में से x माइनस कर दो। तो फंक्शन के अंदर 2a का मतलब पाई में से x नहीं है, y है, तो y माइनस कर दो। अब अगर मैं एक स्टेप यहीं पर बचा लूं तो साइन पाई माइनस वाई मतलब साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन वाई। वही सेम टू सेम आपका साइन वाई आ जाएगा। ये वाली कहानी आपके पास आ जाएगी। प्रॉपर्टी रफ करता हूं, वो सेम आपके पास वही साइन पाई माइनस वाई साइन वाई आ जाएगा। अब उसके बाद समझना, ये 0 से लेकर a का मतलब पाई/2। अब जो चीज यहां लिखा हुआ है वही चीज यहां लिखी हुई है, भाई जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर है। तो i3 इज इक्वल टू 1/2 के साथ इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको पता है कोई भी दो चीज प्लस करते हो तो आगे 2 लग जाता है, x प्लस एक्स 2x हो जाता है। तो 2 के साथ सेम टू सेम यही चीज 0 से लेकर, इंटीग्रेशन तो हमने यहां लगा दिया, चलो कोई नहीं, 0 से लेकर पाई/2 और यहां पर आ जाएगा लोग साइन वाई और यहां पर आ जाएगा dy। ये आपके पास कहानी है, क्योंकि लोग साइन वाई 2 लोग साइन वाई हो जाएगा। ये 1/2 आपका बाहर है, i3 नाम आपका एज इट इज है। बस छोटा सा क्या हुआ कि लोग साइन वाई में जब लोग साइन वाई प्लस हुआ तो 2 लोग साइन वाई आ गया। अब यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा i3 इज इक्वल टू सिंपल, यहां तो कुछ नहीं बचा, 0 से लेकर पाई/2 लोग साइन वाई इंटू डी वाई, आपके पास ये बचा। अब फिर से 7.11 की एक प्रॉपर्टी लगने वाली है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो कि आप लोग यहां पर मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका a से लेकर b fx dx, आप क्या करना चाहते हैं, उसकी वेरिएबल x का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसे लिख दो यहां पर a से लेकर b fy dy, आप नाम चेंज कर दो। आप लिख दो ft dt, नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो यहां पर ये जो लोग के अंदर साइन वाई डी वाई लिखा हुआ है, अपने निड के हिसाब से मैं y को लिखना चाहूंगा t। क्यों लिखा, क्योंकि ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं, एक स्टेप बच जाएगा हमारा, मैं y को यहां पर सीधा t लिख दूंगा अगर मैं पहली वाली प्रॉपर्टी लगा के, तो ये सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा। i3 इज इक्वल टू 0 से पाई/2 लोग साइन टी डी टी, सेम टू सेम यही चीज आ गई, 0 से पाई/2 लोग साइन टी डी टी। अच्छा, लोग साइन टी डी टी का नाम क्या है, i2, तो i3 किसके इक्वल आ गया, i3 आपका i2 के इक्वल आ गया। मतलब 0 से पाई/2 लोग साइन टू टी डी टी इज नथिंग बट 0 से पाई/2 लोग साइन टी डी टी, वो इसके इक्वल है यहां पर। अब इस कहानी को समझना, आप i3 को यहां पर i2 लिख सकते हो। तो वापस इसी वाले क्वेश्चन पर आओ, ये जो आपका क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, 2i2 इज इक्वल टू, आपने इसका नाम यहां पर i3 दिया था और i3 की वैल्यू आपके पास i2 आ चुकी है, तो यहां पर i2 माइनस का i4 को जब आपने सॉल्व करा तो आपके पास आया पाई/2 log 2, तो आपके पास आया पाई/2 और यहां पर log 2। ये वाली कहानी हमारे पास आ गई। सॉरी, काफी ओके, आइए यहां पर वापस आइए। तो आपके पास ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड और आ जाओ। तो आपके पास यहां पर आ गया 2i2 इज इक्वल टू i2 माइनस पाई/2 log 2, ये कहानी आपके पास आ गई।
अच्छा, ये जो प्लस का i2 है वो इधर आके माइनस होगा, तो 2i2 प्लस का i2 इधर आके आपके पास माइनस हो गया, और वहां पर बचा हुआ है माइनस का π/2 log 2, आपके पास ये बचा हुआ है। एक काम करते हैं, अब हम ये लोग यहां पर इस वाले पार्ट को ही रफ करते हैं दोबारा, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, बस थोड़ा सा स्पेस, इसको रफ करते हैं। तो ये आपके पास आ गया यहां पर 2 प्लस का i2 इधर आके माइनस हो गया, तो 2i2 माइनस i2 इज इक्वल टू माइनस का π/2 log 2, माइनस का π/2 log 2 एज इट इज रखा हुआ है। अच्छा, 2i2 में से i2 जाएगा, तो आपके पास यहां पर i2 बचेगा, यहां पर आपके पास i2 बचेगा, तो 2i2 में से i2 गया i2, और राइट साइड में लिखा हुआ है माइनस का π/2 log 2, वो एज इट इज लिखा हुआ है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कहानी हमारे पास आ गई। अब सोचो, हमारे पास i2 हमें चाहिए था, तो i2 को जब हमने सॉल्व करा तो माइनस का π/2 log 2, माइनस का π/2 log 2 ये आ गया। i1 को हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ था π/4 log 2। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आपके पास i1 और i2 दोनों आ जाएगा, तो आप लोग उसको प्लस कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो i1 हमारे पास वो है, i2 हमारे पास ये है, चलिए दोनों को प्लस करते हैं। तो i इज इक्वल टू, i1 का मतलब है π/4 log 2, और i2 का मतलब है माइनस का π/2 log 2। ये हमारे पास यहां पर कहानी है। अच्छा, दोनों के पास log 2 कॉमन है, तो log 2 को बाहर बुलाओ, अंदर बचा π/4 माइनस का π/2, अंदर ये बचा। अब π/4 का मतलब 45, π/2 का मतलब 90, तो 45 में से 90 माइनस करोगे तो माइनस का 45 आएगा, मतलब आंसर आ गया माइनस का 45, मतलब π/4, और पीछे से log 2 आपके पास एज इट इज रखा हुआ है, बाद में प्लस का c लगा देना, वो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब ज्यादा क्वेश्चन में देखा आपने कितने सारे स्टेप यहां पर लगे हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। सबसे पहले मुझे याद है वो √2 वाला काम हुआ, उसके बाद आई थिंक दूसरा काम यहां पर √2 के बाद वो सेपरेट वाला हुआ था, जहां पर x प्लस π/4 का हमने नाम दिया था। फिर तीसरा स्टेप मुझे याद है, जब हमने ये नाम दिया तो हमारे पास ये आ गया था। चौथा स्टेप हमने इसका फिर से अलग अलग इंटीग्रेशन करा था, फिर से वो यहाँ पे कहानी चली थी। मतलब बहुत सारे स्टेप में जाकर ये क्वेश्चन खत्म हुआ है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसके एक एक स्टेप को मतलब आप समझते जाएंगे और फिर उसको बाद में करेंगे। जैसे अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, अब बिना देखे करो, अब जहां पर फंसो फिर आके उसी पॉइंट पर दोबारा वीडियो देखो, फिर यहां पर करना स्टार्ट करो। तो जब तक फर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको ये काम करते जाना है, जहां फंसो वहां आके फिर देखो, फिर करो, फिर फंसो, फिर देखो, फिर करो। जब फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा गैप देके फिर उसके बाद 2 बार, एटलीस्ट 2 बार आपको करना है, फिर पक्का आ जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पर क्वेश्चन की कहानी थी, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, कुछ अच्छा लगा यहाँ पर तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।